हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव। आइए इसका पाठ परिचय देखें। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी द्वारा लिखित राजनीति से संबंधित एक व्यंग्य है। इसमें लेखक स्वप्न देखते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया जा रहा है, पर वो इसे अस्वीकार कर देते हैं और इसके लिए उन्होंने जो दलीलें दी हैं वो व्यंग्य के माध्यम से देश और समाज की व्यवस्था पर कटाक्ष है। जीवन मूल्य, समस्या का समाधान, जागरूकता और राजनीतिक समझ। पाठ देखिए। आधी रात का समय, प्रधानमंत्री जी को नींद आ रही है। विशाल राष्ट्रपति भवन के बरामदे में टहलते वो बार बार अपने आप से प्रश्न करते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाऊं? कोई बताए मुझे कि किसे प्रधानमंत्री बनाऊं। राष्ट्रपति जी के कदमों से कदम मिलाता हुआ मैं भी उनके साथ चहलकदमी कर रहा हूँ। आप सो जाइए, सारा राष्ट्र सो रहा है, आप भी सो जाइए, मैं उन्हें सलाह देता हूँ। अरे भाई, इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा। छोटे पदों के लिए तो अच्छे आदमी मिल नहीं रहे, आप बड़े पद की बात कर रहे हैं। ईमानदार बाबू मिल जाए तो कितनी फाइलें निपट जाए, अच्छे ड्राइवर मिल जाए तो आधी दुर्घटनाएं रुक जाए इस देश की, वो भी मिल नहीं रहे। आप प्रधानमंत्री की तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा, दुर्घटना होगी तो कोई दुख प्रकट करने वाला भी तो चाहिए कुर्सी पर, है कि नहीं? है कि नहीं? आप ठीक कह रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, देश को एक प्रधानमंत्री तो चाहिए ही। भैया, हर साल देश में बाढ़ आती है, मजबूत सीना कर हेलीकॉप्टर पर बैठ नज़ारा देखना होता है हिम्मत किसी की? प्रधानमंत्री के अलावा अपीलें करनी होती है, विदेश जाना होता है, निर्णय टालने होते हैं, मामले विचाराधीन रहने होते हैं, आदि आदि। प्रधानमंत्री होता तो कौन करेगा ये सारा काम? प्रधानमंत्री नहीं होगा तो कौन करेगा ये सारा काम? बोलो। मैं मानता हूँ आपकी बात, सारे पद खाली पड़े हो, किंतु प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रहना चाहिए। भरिए कुर्सी, बैठाइए किसी को। शरद, प्रधानमंत्री के पद के लिए तुम कैसे रहोगे? राष्ट्रपति जी ने मुझे देखकर पूछा। राष्ट्रपति भवन के बरामदे में एक आईना लगा था। मैंने उसमें अपनी शक्ल देखी, मुंह पर उंगलियां रख कर देखा, मैंने दांत निपोड़ कर देखा, मैंने चेहरा आगे बढ़ा कर देखा, मैंने अपनी रीढ़ सीधी की और सीना फुला कर देखा, और अंत में मैंने चेहरा लटका कर देखा, परंतु मैंने किसी भी कोण से अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं पाया। नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा। शपथ ग्रहण से पूर्व ही त्यागपत्र? पहले कुर्सी पर बैठो, फिर भागो छोड़कर। अभी से कैसे भाग रहे हो? लेकिन क्यों? बात क्या है? नहीं, मैं नहीं बनूंगा। अरे ज़रा सोचो, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं बनना। ज़रा सोचो शरद, प्रधानमंत्री बनना कितने सम्मान की बात है, गालियाँ पड़ती है बाद में। कैसे बोलते हो इतने बड़े पद के लिए। चलो हमारे साथ चलो, शरद दिला देते हैं। जाओ। नहीं बनूंगा। आखिर मुझ में ऐसा क्या है कि? वो मुझे देखकर हंसने लगे, फिर बोले, तुम इतने भोले हो कि मुझे लगता है तुम देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हो। क्यों मजाक करते हैं?
कोई दूसरा नौकरी दिलवा दीजिए ना। देखो शरद, पछताओगे। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। वैसे साहित्य में भी तुम कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। साहित्य में दिल पर चोट लगती है, राजनीति में खोपड़ी टूटती है। अब वह समय आ रहा है जब लोग कुर्सी पर बैठे राजनीतिज्ञों के पीछे घूसा तानकर दौड़ेंगे। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बनाना पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा। मैं नहीं बनूंगा। नज़ारा ऐसा था, मित्रों की उस विशाल राष्ट्रपति भवन में मैं यहाँ वहाँ नाच रहा था और राष्ट्रपति जी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। वहाँ कई नौकर थे, चपरासी थे, माली थे। सबने मिलकर मुझे पकड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इतने ज़ोर से पटका कि होटल मानसरोवर के कमरे नंबर 4 में मेरी नींद खुल गई। सपना समाप्त हुआ। मैं उठकर बैठ गया। मेरा मन ग्लानि से भर गया। मैंने राष्ट्रपति जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लानत है मुझ पर। मैं इस इरादे से फिर सोया कि यदि इस बार प्रधानमंत्री महोदय आग्रह करेंगे तो मैं अस्वीकार नहीं करूँगा। सपने में क्या यथार्थ मैं भी अस्वीकार नहीं करूँगा। जब कोई भी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। सुबह हो गई। अखबार वाला अखबार डाल गया था। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की आज्ञा दे दी थी। जब शरद जोशी ने अस्वीकार कर दिया तो इसके अलावा उसके पास चारा भी क्या था। आइए अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, आधी रात के समय राष्ट्रपति जी क्या कर रहे थे। उत्तर लिखिए। आधी रात के समय राष्ट्रपति जी विशाल राष्ट्रपति भवन के बरामदे में टहलते हुए खुद से प्रश्न कर रहे थे कि किसे प्रधानमंत्री बनाऊं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति महोदय किसे प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। इसका उत्तर लिखिए। राष्ट्रपति महोदय शरद जोशी को, जो लेखक हैं, को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। अगला प्रश्न है, नींद खुलने पर लेखक का मन कैसा हो गया। उत्तर है, नींद खुलने पर लेखक का मन ग्लानि से भर गया। अगला प्रश्न है, सपने में लेखक ने राष्ट्रपति जी को किस स्थिति में देखा था। उत्तर है, सपने में लेखक ने देखा आधी रात के समय राष्ट्रपति जी को नींद नहीं आ रही है। विशाल राष्ट्रपति भवन के बरामदे में टहलते हुए वो बार बार अपने आप से प्रश्न करते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाऊं। कोई बताए मुझे कि किसे प्रधानमंत्री बनाऊं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की कुर्सी भरने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या क्या तर्क दे रहे थे। उत्तर देखिए। राष्ट्रपति जी कुर्सी भरने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने व्यंग्यात्मक तर्क देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की आवश्यकता बाढ़ के दौरान हेलीकॉप्टर पर बैठकर नज़ारा देखने, विदेश जाने, अपीलें करने, निर्णय टालने एवं मामले विचाराधीन रखने के लिए है। अगला प्रश्न है, लेखक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाह रहे थे। इसका उत्तर है, लेखक प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे क्योंकि वो स्वयं को प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं समझ रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखक की नींद किस प्रकार खुल गई। उत्तर देखिए।
लेखक के ना चाहते हुए भी राष्ट्रपति महोदय एवं उनके नौकर चपरासी माली के द्वारा जबरदस्ती प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पटकने के कारण उनकी नींद खुल गई। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, इस पाठ में वह कौन सी घटना है जिसका संबंध लेखक के सपने से नहीं है? तो उत्तर देखिए, इस पाठ में राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा भंग करके मध्यवर्ती चुनाव की आज्ञा दे दी। इस घटना का संबंध लेखक के सपने से नहीं है। प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम लोग रिक्त स्थान देखते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोई दूसरी नौकरी दिलवा दीजिए, यहाँ दूसरी भरेंगे। सारा राष्ट्र सो रहा है, राष्ट्र लिखिए। हर साल देश में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ यहाँ लिखिए। प्रधानमंत्री पद पर बैठे लोगों को बाद में गालियाँ पड़ती हैं, यहाँ गालियाँ लिखेंगे। नींद खुलते ही सपना समाप्त हुआ, सपना लिखे यहाँ पे। अगला है, सही के सामने चिन्ह लगाना है, सही विकल्प के सामने। तो राष्ट्रपति महोदय बरामदे में, बाग में, आंगन में टहल रहे थे, तो बरामदे में टहल रहे थे। लेखक जिस होटल में ठहरे हुए थे उसका नाम था होटल मान सिंह, होटल मानसरोवर, होटल मानसरोवर, होटल सरोवर। तो यहाँ होटल मानसरोवर पर टिक लगाइए, ये सही है। लोकसभा भंग कर दी थी शरद जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने। तो राष्ट्रपति जी पे सही का निशान लगाइए, राष्ट्रपति जी ने सभा भंग कर दी थी। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यों में रेखांकित शब्द में विलोम शब्द को लिखना है। तो देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, तो ईमानदार तो यहाँ पे बेईमान हो जाएगा विलोम शब्द में। उसे मजबूत दिल वाला भी होना चाहिए, मजबूत का कमज़ोर। आगे है, वो 4 दिनों के लिए विदेश गए थे, तो विदेश की जगह देश हो जाएगा। प्रधानमंत्री का पद खाली है, खाली का भरा हो जाएगा। उसके आगे मैं कुछ बोल न सका, तो यहाँ पीछे लिखेंगे। इस बार मैं अस्वीकार नहीं करूँगा, तो अस्वीकार की जगह स्वीकार लिखना है। ये थी कहानी व्यंग से भरी हुई प्रधानमंत्री का चुनाव, जिसे शरद जोशी ने लिखा है। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी और इसके सारे प्रश्नोत्तर आप लोग को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।